नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में झारखंड के प्रमुख मंदिर यानी कि झारखंड की कला और संस्कृति को कवर करेंगे। इससे संबंधित मेरा पार्ट 1 वीडियो आ चुका है, तो यानी आज हमारा जो है पार्ट 2 वीडियो है और इसको हम लोग इसमें 30 प्रश्न देखेंगे। 30 प्रश्न, इसमें टोटल 170 प्रश्न है, जिसमें से सारे आपको मंदिर से संबंधित प्रमुख इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे। जितने भी झारखंड में प्रमुख इंपॉर्टेंट मंदिर है और जितने क्वेश्चन बनना चाहिए, इसमें सारा संकलन किया गया। आपको पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले साल के प्रश्न भी मिलेंगे और आपको एमसीक्यू भी मिलेगा। इस पे बहुत अच्छा, ये देव कुमार के द्वारा लिखा गया मैं हूँ झारखंड बुक है और इसी में आपको स्टेटमेंट वाइज मिलेगा, जिससे आप थ्योरी भी कवर कर सकते हैं। नहीं भी पढ़े तो आप रिकॉल कर सकते हैं। तो वीडियो क्या है, रिविजन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आप प्रैक्टिस करें साथ में और चीज़ों को जो आपको लर्न है उसको लर्न यानी रिमेंबर करने की कोशिश करें। चैप्टर नंबर 47 है, पार्ट हमारा 2 है। तो चलिए हम लोग 31 से प्रश्न नंबर से देखते हैं। ये आपको जैसे जेपीएससी और जेएसएससी और दूसरे एग्जाम में बहुत बेनिफिट करेंगे। ये क्वेश्चन जो था हमारा 30 नंबर 30 नंबर, इसमें पूछा गया था कि रांची में जो पहाड़ी मंदिर है वो किस भगवान को समर्पित है। ये पीजीटी 2023 में पूछा गया, तो यहाँ पे सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। लेकिन आज हमारा 31 से है और 60 तक देखेंगे। रांची के पास और भगवान शिव को समर्पित पहाड़ी मंदिर की चढ़ाई और डैश सीढ़ियाँ, चढ़ाई में डैश सीढ़ियाँ, तो इस प्रकार से 31 का हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। 468 है, बहुत ज़्यादा नंबर में है, तो ये आपको याद रखना है कि 468 बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं चढ़ाई के लिए। तो इस प्रकार से बोला रांची के पास और भगवान शिव, तो भगवान शिव को समर्पित है पहाड़ी मंदिर। पहाड़ी मंदिर के संदर्भ में कौन सा कथन जो है हमारा यहाँ पे सत्य, इसका चयन करने पूछा जा रहा है। तो 32 यानी 32 का हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन सत्य। चलिए पढ़ते हैं ये स्टेटमेंट। ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हमारा पहला है कि आज़ादी के बाद इस पहाड़ी पर पहला तिरंगा ध्वज रांची के स्वतंत्रता सेनानी कृष्णचंद्र दास ने फहराया था। तो आज़ादी के बाद इस पहाड़ी पर पहला तिरंगा ध्वज रांची के स्वतंत्रता सेनानी यानी रांची के फ्रीडम फाइटर कौन थे? कृष्णचंद्र दास थे, इनके द्वारा यहाँ पे फहराया गया। पहाड़ी के नीचे रांची लेक का निर्माण एक ब्रिटिश नागरिक कर्नल ओल्सले ने 1842 ईस्वी में कराया था। तो ये भी सही है। रांची, ये पहाड़ी के नीचे रांची लेक का निर्माण किसने करा था? एक लेक है, लेक मतलब झील आप बोल सकते हैं कि रांची के नीचे, यही पहाड़ी के नीचे रांची में यही बोल रहा है कि रांची लेक यानी कि जिसको आप बोल सकते हैं कि झील है, रांची झील। इसका निर्माण ब्रिटिश नागरिक कर्नल ओल्सले ने 1842 ईस्वी में कराया था। तो ये भी सही है। ब्रिटिश काल में इस पहाड़ी का प्रयोग फांसी देने के लिए किया जाता था। तो ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। इस प्रकार से इसको आपको याद रखना है कि पहाड़ी मंदिर के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा गलत दिया गया है ये पूछा गया है। तो 33 का हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। इसे हैंगिंग वेरी कहा जाता है, तो ये हमारा गलत है। इसे हैंगिंग वेरी नहीं। इस मंदिर की ऊंचाई समुद्र तल से 2140 फीट और धरातल से 350 फीट है, यानी कि सी लेवल से अगर देखेंगे तो 2140 है और धरातल यानी कि समुद्र स्थल तल से देखेंगे तो 350 फीट है। इस पहाड़ी का संबंध प्रोटेरोजोइक काल से है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, क्योंकि अभी जो एग्जाम हो रहे हैं जेपीएससी और जेएसएससी के, अगर हम जेपीएससी का ही ले ले तो जेपीएससी का जो एग्जाम है मैक्सिमम जो है इस बुक से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। वैसे से क्वेश्चन जो इस बुक में संकलन किया गया है। पहाड़ी मंदिर के परिसर में मुख्य रूप से 7 मंदिर है। इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट दिया गया था, एक हमारा गलत दिया हुआ था। सुरेश्वर धाम या महादेव मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ये सिंपल क्वेश्चन है। 34 का हमारा ये हो जाएगा, ये रांची में ही है। सुरेश्वर धाम के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? तो सत्य मतलब कि ट्रू स्टेटमेंट। तो 35 का राइट आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। ये रांची जिले में स्वर्ण रेखा नदी के तट पर कतारी बगान यानी कि चुटिया में स्थित है। रांची के पहले एवं देश के दूसरे सबसे ऊंचे शिवलिंग की स्थापना का श्रेय इस मंदिर को जाता है। नाम है सुरेश्वर धाम, जो कि रांची में है। इस मंदिर के अंदर की परिधि कितना है? तो 625 वर्ग फीट है। तो आपको याद रखना 625। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये वाला पहला था, यानी कि शिवलिंग सबसे पूरे देश के दूसरे सबसे ऊंचे शिवलिंग की स्थापना का श्रेय जाता है इस मंदिर को। क्वेश्चन नंबर 36 है कि हराडी मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो 36 का हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 36 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि रांची में है। कैथा शिव मंदिर किस जिले में स्थित है? तो 37 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी रामगढ़ में है। तो आपको दोनों याद रखना है कि हराडी पूछा जाए तो आपको हराडी भी मारना है, जो कि 36 का राइट आंसर सी था। रांची में था हराडी मंदिर और कैथा शिव मंदिर रामगढ़ में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कैथा शिव मंदिर के बारे में स्टेटमेंट दिया गया है और पहला स्टेटमेंट क्या है कैथा शिव मंदिर के बारे में? कि कैथा शिव मंदिर के बारे में कौन सा जो है कथन हमारा स्टेटमेंट जो है
करेक्ट है या ट्रू है। तो 38 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा कि उपरोक्त ऑल स्टेटमेंट जो है हमारा करेक्ट है या ट्रू है। इस मंदिर का निर्माण पद्मा हजारीबाग के राजा दलेल सिंह के अपनी राजधानी रामगढ़ स्थानांतरित करने के बाद 1670 ईस्वी में बनवाया था। फिर देखिए, चूना सुर्खी से निर्मित इस मंदिर को वर्ष 2006-7 में राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया। तो आप तो ये याद रख सकते हैं कि इस मंदिर को, कैथा शिव मंदिर को यहाँ पे धरोहर घोषित किया गया है, यानी एक मोन्यूमेंट टाइप से। तो 2006 से 7 में ये नेशनल धरोहर है, हेरिटेज है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना पड़ेगा, चूना सुर्खी से निर्मित इस मंदिर है। और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इस मंदिर में देखिए, यह मंदिर राजपूत, बंगाल और मुगल, तो राजपूत जो शासन किए उस प्रकार से बंगाल, मुगल स्थापत्य कला का मिश्रण मिलता है। देखिए कितने सारे यहाँ मिक्स आपको से यहाँ पे देखने को मिलेगा, आर्ट वगैरह कल्चर। इस प्रकार से इसका आंसर सारा डी हो जाएगा। तो आप ये याद रख सकते हैं कि इस मंदिर का निर्माण कौन करवाया था, तो रामगढ़ यानी कि हजारीबाग के जो पद्मा के राजा थे दलील सिंह, वो अपना राजधानी चेंज किया, रामगढ़ करने के बाद कराया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छिन्नमस्तिका मंदिर किस राज्य में है, तो ये तो किस राज्य में है, किस राज्य में है, ये तो गलत लिखा है। 39 का हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है कि बी होगा, रामगढ़ में है। ये झारखंड राज्य के ये रामगढ़ जिला में है। आप जानते हैं कि रामगढ़ जो है सो ये बना है झारखंड के अलग होने के बाद बना है, 6 जिला में से एक जिला है। माँ छिन्नमस्तिका मंदिर के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 40 का डी हो जाएगा। ऑल ऑप्शंस स्टेटमेंट जो है हमारा करेक्ट या ट्रू है। कामाख्या मंदिर के शिल्प कला से प्रभावित यह मंदिर दामोदर और भैरवी या भेड़ा नदी के संगम पर स्थित है। ये झारखंड के रामगढ़ जिला में है। इस मंदिर के वन दुर्गा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे समझने वाला ये पॉइंट है कि वन दुर्गा मंदिर के नाम से माँ छिन्नमस्तिका मंदिर को जाना जाता है। ये कामाख्या मंदिर के शिल्प से प्रभावित है। इसका जो कला है, आर्किटेक्चर है, या आर्किटेक्ट है जो बनाया गया डिजाइन आर्ट, वो कामाख्या मंदिर जो कि असम में पड़ता है, असम के कामाख्या मंदिर से संबंधित है। और ये दामोदर और भैरवी या फिर भैरव नदी के, भेड़ा नदी के संगम पर है। भारत में प्रसिद्ध 51 शक्तिपीठों में से इस मंदिर का प्रयोग तंत्र साधन हेतु किया जाता है। तो 51 शक्तिपीठों में से ये भी एक मंदिर आती है, इसका भी स्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 41 देखेंगे। देखिए 41 में क्या दिया गया है कि माँ छिन्नमस्तिका मंदिर के संबंध में आपको गलत यानी इनकरेक्ट या फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा वो बताना है। 41 का हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। यानी यहाँ पे कोई भी गलत नहीं है, कोई भी स्टेटमेंट जो है फॉल्स या इनकरेक्ट नहीं है। स्वतंत्रता पूर्व मतलब स्वतंत्रता पूर्व इस मंदिर के चारों ओर घनघोर जंगल थे। इस मंदिर में मां काली की पृथक सिर वाली मूर्ति प्रतिष्ठापित होने के कारण इसे छिन्नमस्तिका के नाम से जाना जाता है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है कि मां काली की मूर्ति है, यानी इस मंदिर में मां काली की पृथक सिर वाली यानी अलग सिर वाली मूर्ति यहाँ पे स्थापित है, इसलिए इसे छिन्नमस्तिका कहते हैं। छिन्नमस्तिका मतलब तो माथा ही होता है। सर्वप्रथम माँ की महानवमी, तो सर्वप्रथम माँ की महानवमी पूजा संथाल आदिवासियों द्वारा बकरे की बलि देकर की जाती है। तो इस प्रकार से आप सोच सकते हैं अंधविश्वास या कुप्रथा टाइप से है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टूटी झरना मंदिर किस जिले में स्थित है, तो टूटी झरना मंदिर यहाँ पे हमारा 42 का राइट आंसर क्या होगा, तो 42 का राइट आंसर ये हो जाएगा, रामगढ़ में है। टूटी झरना मंदिर रामगढ़ में है। छिन्नमस्तिका मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है, ये जेपीएससी असिस्टेंट 2017 में पूछा गया, आने वाले समय में फिर से ये पूछा जाएगा झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के अदर एग्जामों में। तो छिन्नमस्तिका मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है, तो दामोदर और भैरवी यानी कि भेड़ा, इसी को भैरवी को भेड़ा कहते हैं। ये रामगढ़ से होकर जाता है। दामोदर नदी के बारे में जानिए कि झारखंड की सबसे बड़ी नदी, झारखंड की सबसे चौड़ी या डीपेस्ट नदी और झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है। ये बंगाल का शोक कहलाती थी, लेकिन फिलहाल अभी नहीं। तो टूटी झरना रामगढ़ में है। छिन्नमस्तिका मंदिर रामगढ़ में ही है। दामोदर और भैरवी या भेड़ा नदी के बगल में है। ये माँ काली का है। प्रसिद्ध छिन्नमस्तिका मंदिर डैश जिले में स्थित है, तो ये रामगढ़ में है। SIPT में पूछा था छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ है, तो ये रजरप्पा यानी कि रामगढ़ के रजरप्पा में है। SI मेंस 2017 में पूछा गया। चतरा, कुंडी और सिमरिया वगैरह कुछ नहीं आंसर होगा। इस प्रकार से यहाँ पे जितना है इसको एक लाइन में आपको याद रखना है, तीनों का आंसर आपको भूलना नहीं है कि छिन्नमस्तिका मंदिर दामोदर भैरवी भेड़ा नदी में है। छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ पे है, तो रामगढ़ के रजरप्पा में है। और छिन्नमस्तिका मंदिर ये भी रजरप्पा, वही चीज सेम दे दिया है। यहाँ पे पूछा रहा मंदिर डैश
जिले में है। तो जिला पूछ दिया तो यहाँ पे रामगढ़ आपको मारना बहुत बेटर रहेगा। इस प्रकार से एक कहाँ स्थित पूछेगा तो आपको रजरप्पा। तो इस प्रकार से एसआई में कंफ्यूज करके अलग अलग क्वेश्चन पूछा गया मेंस और पीटी में। तो इस प्रकार से है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन क्या है कि बादम गांव शिव मंदिर किस जिले में स्थित है। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ये हजारीबाग में। हजारीबाग का बादाम गांव बहुत फेमस है। हजारीबाग यानी कि हजारीबाग जिला में ही बादाम गांव में ही शिव मंदिर है, बहुत फेमस है। नरसिंह स्थान मंदिर की जिला ये कहाँ पे है तो हजारीबाग में है। ये झारखंड के हजारीबाग जिला में नरसिंह स्थान मंदिर है, जहाँ पे नरसिंह स्थान मेला भी लगता है। और आप रजरप्पा जो नाम सुने वो बहुत फेमस है, वहाँ पे मेला वगैरह भी लगता होगा। तो ये जब मकर संक्रांति वगैरह रहता है तो यार बंदगांव का जो शिव मंदिर है ये भी हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में है। नरसिंह स्थान मंदिर जो कि हजारीबाग जिला में है, इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो यहाँ पे 48 का क्या हो जाएगा तो डी हो जाएगा पंडित दामोदर मिश्र। ये दामोदर मिश्र देखिए ये नरसिंह स्थान मंदिर जो हजारीबाग में उसका निर्माण करवाए थे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 देखते हैं या 49। नरसिंह स्थान मंदिर के संदर्भ में सत्य कथन यानी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, और करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करेंगे और यहाँ पे सारे पॉइंट को याद करने और समझने की कोशिश करेंगे। तो 49 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा तो डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। इस मंदिर के भगवान नरसिंह यानी भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भगवान विष्णु के लिए है। इस मंदिर में भगवान नरसिंह की प्रतिमा स्थापित है। नेपाल की भसुंडी पहाड़ से लाकर की गई थी। देखिए नेपाल से लाया गया है। फिर बताया है कि इस मंदिर में विराजमान माँ दुर्गा की प्रतिमा का नाम कटा होने के कारण इसे नटकी महामाया के नाम से नकटी महामाया के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से सारे स्टेटमेंट सही लिखा गया है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप आर्ट एंड कल्चर में इस टॉपिक को तो छोड़े ही नहीं, सारे के सारे पॉइंट आपको दिमाग में होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए। SIPT देखिए, SI देखिए, SI हालांकि SI का क्वेश्चन ये बुक ज़्यादा लिया है, लेकिन हम नहीं बोल सकते ये क्वेश्चन सिर्फ SI में आया है। ये तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हम एक सीरीज चालू करेंगे जिसमें आपको JPSC और JSSC और झारखंड के अदर एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछे गए उसका प्रीवियस ईयर लाएंगे, चैप्टर या टॉपिक वाइज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा, एनालिसिस भी कर पाएंगे। और आपका तो वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, फिर क्वेश्चन वही रिपीट होता है तो आप जो से आपका स्कोरिंग बढ़ेगा और कोई भी एग्जाम क्लियर कर पाएंगे आसानी से। वेदनाथ का विशाल मंदिर झारखंड में कहाँ स्थित है। SIPT 2017 में पूछा गया। 50 का राइट आंसर हो जाएगा बी, ये देवघर जिला में है। आप जानते हैं देवघर को तो सांस्कृतिक जिला भी बोला जाता है। वेदनाथ मंदिर डैश शिव ज्योतिर्लिंग में से एक है। SI में 2017 तो 51 का राइट आंसर ए हो जाएगा यानी कि 12, यानी कि वेदनाथ मंदिर 12 शिव ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यानी कि पूरे देश में 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से एक है देवघर में, नाम है वेदनाथ मंदिर। वेदनाथ का विशाल मंदिर, इस प्रकार से इसमें बताया गया। SI मेंस में ये सब पूछा गया था जो कि इजी था। देवघर में वेदनाथ मंदिर भारत के डैश एक शिव ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग कितना है भारत में 12 है, तो 12 यहाँ तो फिल नहीं होगा, एक होगा। क्या होगा तो एक, कि वेदनाथ जो है देवघर में वेदनाथ मंदिर शिव मंदिर, तो वेदनाथ मंदिर ये झारखंड के देवघर में है। ये भारत के एक बोल रहा है भारत के 12 में से एक शिव ज्योतिर्लिंग है, और साथ ही 51 यानी कि 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। SI मेंस ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन था, लेकिन ठीक था, जो पढ़े था वो आसानी से कर पाता। तो पहला 12 देखिए, फिर 51 देखिए, तो यहाँ पे हमको लग रहा है सी राइट आंसर होगा। तो 52 का हमारा सी ही होगा। 12 का यानी कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है वेदनाथ का मंदिर, और 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। फिर देखिए देवघर में स्थित वेदनाथ मंदिर का निर्माण किस समय करवाया गया था। तो यहाँ पे 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो सी हो जाएगा। अब सी में चलिए आंसर देखते हैं क्या है। तो हमारा यहाँ पे सी में दिया गया है कि 1514 से 1515, तो 1514 से 1515 में कराया गया था। वेदनाथ मंदिर के निर्माता पुरनमल गिद्धौर राजवंश के किस क्रम के राजा थे। तो वेदनाथ मंदिर के निर्माता कौन है तो पुरनमल, और ये गिद्धौर राजवंश के राजा थे। तो कितने नंबर के थे ये पूछा जा रहा है। तो 54 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, 9वें। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वेदनाथ मंदिर का निर्माण पुरनमल ने कराया, गिद्धौर राजवंश का राजा था, 9वें राजा था। भारत में एकमात्र जगह जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ है, तो वही वेदनाथ मंदिर देवघर का हमारा राइट आंसर 55 का
क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, SIPT में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किदवंती के अनुसार वैद्यनाथ मंदिर इनमें से किस शिवलिंग की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 56 का राइट आंसर तो बी हो जाएगा, रावण। वैद्यनाथ मंदिर, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रखता है अपने आप में, क्योंकि रावण का बोल रहा है यहाँ किसने शिवलिंग की स्थापना की थी। तो देखिए रावण ने शिवलिंग की स्थापना किया था ये किदवंती के अनुसार, ऐसा माना जाता है, मान्यता है। वैद्यनाथ मंदिर के गुंबद पर किस राजा, यानी जो डोम है उसमें किस राजा ने स्वर्ण कलश स्थापित किया, सोने का कलश। 57 का राइट आंसर ये हो जाएगा, राजा चंद्र मौलेश्वर। तो आपको याद रखना है, राजा चंद्र मौलेश्वर के द्वारा ये स्वर्ण कलश का स्थापना किया गया। वैद्यनाथ मंदिर के गुंबद पर स्वर्ण कलश स्थापित कराने वाला राजा चंद्र मौलेश्वर इनमें से किस वंश से संबंधित था। तो किस वंश से संबंधित था, तो 54 का हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है कि 54 का हो जाएगा बी, ये सॉरी 58 है, तो 58 का हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, गिधौर वंश। ये गिधौर वंश का ही था एक राजा, नाम है चंद्र मौलेश्वर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 59 में हमारा क्या पूछा जा रहा है कि शासक पूरनमल के द्वारा निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो देवघर स्थित शिव मंदिर, JPSC PT 2016। तो आपको दिख पा रहा होगा 2016 में JPSC PT ने ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो शासक पूरनमल है इसके द्वारा किस मंदिर के द्वारा निर्माण कराया गया। क्वेश्चन को इजी कर दिया गया, क्वेश्चन को पलट के, देवघर में शिव मंदिर है उसके द्वारा इसका निर्माण पूरनमल के द्वारा कराया गया। लास्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के किस मंदिर में सावन का प्रसिद्ध मेला मनाया जाता है। SIPT 2017 में ये पूछा गया था। तो इस प्रकार से हमारा 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी वैद्यनाथ मंदिर। तो आपको याद रखना है वैद्यनाथ मंदिर जो है सो झारखंड के देवघर में है। सावन, ये मंदिर ऐसा जो सावन का प्रसिद्ध मेला मनाया जाता है। SIPT JPSC PT। चलिए आपसे एक क्वेश्चन ऑफ द कमेंट करते हैं, आपको कमेंट करके बताना है और आपको इसके बारे में डिटेल से बताना है कि वैद्यनाथ मंदिर भारत के डैश शक्तिपीठों से में एक है। एक इसका आंसर बताइए, एक 62 का बताइए कि वैद्यनाथ मंदिर झारखंड के निम्नलिखित शहरों में से कहाँ स्थित है। दोनों आप बताइए, डिटेल से बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपको हार्ट मिल सकता है, रिप्लाई भी मिल सकता है। इस प्रकार से वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।